ना हम लोग को DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो आज से लगभग 60 से 70 साल पहले DDT जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इस पर क्या लग चुका है, प्रतिबंध। तो इसका निर्माण किसने किया था, तो पाल मूलर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो DDT का निर्माण करने के लिए हमको क्या लेना होता है, क्लोरल, और क्या लेना होता है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से कराने पर हमें क्या मिलता है, DDT। तो ये मच्छरों और जुओं के विनाश के लिए बहुत ही घातक कीटनाशक था। लेकिन समय के साथ जैसे कोई कीट है तो मच्छर पे बहुत ज्यादा प्रभावी था ये, तो मच्छरों को नष्ट तो किया, लेकिन जो मच्छर बच गए वह DDT के प्रति क्या हो गए, प्रतिरोधी हो गए। ठीक है, DDT के प्रति क्या हो गए, प्रतिरोधी हो गए, और उन पर DDT का असर होना बंद हो गया। लेकिन यह मछलियों के लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध हो गया। क्या हो गया, घातक सिद्ध हो गया। अब क्यों घातक सिद्ध हो गया, क्योंकि ये जो DDT है ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, इसका विघटन नहीं होता है, धीरे धीरे जीवों के शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे मान लो खेत में कीड़ों को मारने के लिए इसका छिड़काव किया गया, अब खेत में बरसात के कारण पानी बरसा और DDT बह करके तालाब में आके इकट्ठा हो गया। अब तालाब में मछलियां लगातार शोषण करती हैं, पानी को ग्रहण करती रहती हैं, अब उनके शरीर में DDT की मात्रा बढ़ गई। अब वो DDT मछलियों को मनुष्य खा रहा है, वो DDT वाली कई मछलियों को मनुष्य खाया, तो DDT किसके अंदर आ गया, मनुष्य के अंदर। तो जब क्रम से जीवों में DDT की मात्रा बढ़ती है या किसी अन्य हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जैव आवर्धन। इंग्लिश में कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। तो ये शरीर के अनेक अंगों पर अपना प्रतिकूल प्रभाव डालने लगा, तो कई देशों ने अपने यहाँ इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं, मतलब अब DDT का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक मृत जीवी पदार्थ गिद्ध, अभी जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो गिद्ध विलुप्त क्यों, गिद्ध खाते किसको थे, मरे हुए जानवरों। तो मान लो खेतों में DDT का छिड़काव हुआ है, उन्हीं खेतों के आसपास घास काट के लोग ले आते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। अब उन पशुओं के अंदर वो DDT की मात्रा बढ़ने लगी। जब वो मरते थे और गिद्ध खाते थे तो DDT किसके अंदर चला गया, गिद्ध के अंदर, और वह उनकी प्रजनन क्षमता को घटा दिया। उनके अंडे कमजोर हो गए, आसानी से टूटने लगे, जिससे उनकी संख्या में बहुत तेजी से क्या हुई, कमी आई, और वर्तमान में उनके संरक्षण पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये DDT बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। ठीक है।